प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विष्णु शंकर जैन साथ में हैं। विष्णु शंकर जैन जी, आज इस मामले पर सुनवाई है, आपकी ओर से याचिका में क्या कहा गया और किन अधिकारों का हवाला दिया गया है? देखिए, हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है और हमारा ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पहली बात, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इस तरह का कानून बनाने की। ये एंट्री लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 किसी भी एंट्री में फॉल नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर जो इंटरप्रिटेशन जमीयत उलमा हिंद दे रहा है वो ये दे रहा है कि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार ये छीनता है और राम मंदिर के अलावा आप इसके अलावा कोई और मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, ना कोर्ट में याचिका प्रविष्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का इंटरप्रिटेशन है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू जुडिशियल रिव्यू। लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर कोई कानून उसको छीन रहा है तो वो संवैधानिक प्रोविजंस का तो उल्लंघन कर ही रहा है, साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन कर रहा है। इस आधार पर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और आज ये मामला 3 जज बेंच के सामने लगा है और हमारी ये मांग रहेगी कि इसको 7 जज बेंच को भेजा जाए, एक लार्जर बेंच को भेजा जाए कि इसमें अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट आ सके। इस मामले पर सरकार से जवाब तलब किया गया था, लेकिन लंबे समय से सरकार ने इस पर जवाब नहीं दाखिल किया और इस वजह से ही शायद अभी तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे नहीं बढ़ पाई है। क्या आज इस मामले पर सरकार से पूछताछ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, गवर्नमेंट का अभी तक इसमें रिप्लाई नहीं आया है, हमें भी कोई रिप्लाई की कॉपी रिसीव नहीं हुई है। तो अगर गवर्नमेंट रिप्लाई देती है तो वो आज कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी और नहीं रिप्लाई देती तो उनका क्या स्टैंड है ये बात भी आज कोर्ट के सामने रखेगी। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऑब्जर्वेशन दिया था 2022 में और उसके बाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था 19 दिसंबर 2023 को और वो जजमेंट आया था ज्ञानवापी मामले पर। ज्ञानवापी मामले में इंटरप्रिटेशन कर दिया हाईकोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो अब जबकि इस मामले पर सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं दोनों मैटर सिमिलर और मैच करते हैं, तो क्या एक साथ सुने जा सकते हैं? मेरे हिसाब से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक्ट की चैलेंज करना एक अलग बात है और एक्ट को इंटरप्रेट करना अलग बात है। हमारा ये कहना है कि एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फॉरगेट अबाउट इंटरप्रिटेशन, धार्मिक स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो तो सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट है। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको ब्लैक लॉ है, इसको पार्लियामेंट को रिपील कर देना चाहिए और पार्लियामेंट रिपील नहीं कर रही, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए और हमने ये कहा है कि ये कानून लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन रहा है। आप ऐसा कानून नहीं बना सकते कि राम मंदिर के अलावा और किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी। अगर यहाँ पे आक्रांताएं हुई हैं, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से ही उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है और इसलिए अगर इस तरह का कोई कानून बनता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन सारे माध्यम से आज हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रविष्ट की। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना विष्णु शंकर जैन को, जिनका कहना है कि जो हिंदू पक्षकार हैं उनकी ओर से जो याचिका दाखिल हुई है उसमें सीधे तौर पर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जिस तरह से अदालत जाने पर रोक लगाई गई है और अदालत में जो धार्मिक स्थल हैं उनके संबंध में कोई याचिका नहीं दाखिल की जा सकती, उसके मद्देनजर असंवैधानिक करार देने की मांग इस कानून को की गई है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।